ए बहू, मेरे सूट को प्रेस कर दी कि ना कर दी? मुझे मंदिर में जाना है। जी मम्मी जी, अभी लेके आई। पापा जी को चाय दे दो बस। ए बहू, एक कप चाय ही पिला दे। जी अभी लाई। सारा दिन पड़ी रहे, सारा दिन कुछ काम ना धाम ना, फिर भी मेरे छोरे ने टाइम पे नाश्ता नहीं दे सकती। लीजिए पापा जी आपकी चाय, और मम्मी जी आपका सूट। आपका ब्रेकफास्ट मैंने टेबल पे लगा दिया, आप कर लो। आज तो सिर फटा जा रहा है, बिल्कुल बुखार जैसा लग रहा है। दवाई लेके आराम कर लेती हूँ थोड़ा सा। बहू, ओ बहू, क्या सारे दिन अपने कमरे में ही पड़ी रहेगी क्या? बेड तोड़े जाएगी सारे दिन? बाहर आजा। और मैं 10 किलो कच्ची आम भी लेके आई हूँ, अपनी ननंद के लिए अचार डाल दे। थोड़ा सा अपने लिए बचा लिए, बाकी उसको दे देना सारा। मम्मी जी, दीदी इतना अच्छा अचार डालती है, अपना खुद का अचार वो खुद नहीं डालेंगी? मेरी बेटी नौकरी करने जाती है, तेरी की तरह ठाली नहीं बैठी रहती सारे दिन घर में। अगर कुछ काम कर लेगी थोड़ा सा तो कुछ घट जाएगा क्या तेरा? यूं भी तो सारे दिन यहाँ से वहाँ, वो खाया ये खाया, सारा दिन मेरा बेटा कमाता रहता है, तू बैठी खाए जा बस। और काम के नाम पे कितना गुस्सा आया है देखो। अरे सीमा बहू, आज रात को डिनर पे मेरी 2 सहेलियां आएंगी। बाजार में मुझे मिल गई, बहुत दिनों से मिली नहीं थी, तो मैंने डिनर पे बुला लिया उनको। तो तुम ऐसा करना कि 2 सब्जियां, रायता और पूरी बना लेना, और चावल छोले तो ज़रूर बनाना। हाँ, और एक को पसंद है गुलाब जामुन और एक को पसंद है जलेबी। मीठे में ये दोनों चीज़ बना लेना, ठीक है? मम्मी जी, आप अपनी फ्रेंड को, अपनी सहेलियों को कुछ दिन बाद नहीं बुला लो क्या? आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है मुझे सुबह से। किसी और दिन क्यों बुलाऊं? आज क्या प्रॉब्लम है? तेरे तो रोज के ही बहाने हो गए हैं काम ना करने के। कभी पेट में दर्द, कभी सिर में दर्द। आराम करे जाए तो कुछ नहीं होता, जाके अभी एसी वाले कमरे में लेटेगी और इतनी देर तक सोएगी पता ही नहीं। मेरा बेटा दिन रात कमाए जाता है, इसे खाने को अच्छा चाहिए, पहनने को बढ़िया से बढ़िया चाहिए, लेकिन काम की से मत कहो। तुझसे अच्छा तो कोई काम वाली रख लेते, वो अच्छा था। मेरी खुशियाँ देखी नहीं जाती तुझसे, वो आने वाली मेरी सहेलियाँ है ना, तुम्हारी नहीं। इसलिए तुम्हें तो बुखार का बहाना लगाना ही था कि कुछ करना ना पड़े। मेरी बेटी का मुकाबला करती है, वो नौकरी करती है और तू सारा दिन घर में पड़ी रहती है ठाली, काम की ना काज की, बस ढाई से नाज की। ससुर को टाइम पे चाय नहीं देती, सास के कपड़ों को प्रेस नहीं होती, और बेटे को तो नाश्ता भी टाइम से नहीं मिलता। क्या करेगी तू? ये आप क्या कह रही हो समधन जी? माँ, तुम यहाँ? अरे समधन जी, आप कब आए? आइए आइए। मुझे कुछ नहीं चाहिए सीमा, तुम अपना फटाफट सामान पैक करो, हमें यहाँ से जाना है। जाना है? कहाँ और क्यों? सीमा,
तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाकर अपना सामान पैक करो। माँ, तुमने ही तो सिखाया है कि शादी के बाद बेटा बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है और अपने बड़ों का सब कहना मानना पड़ता है। हाँ, मैंने ही तुम्हें सिखाया था कि शादी के बाद एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना सम्मान ही ना बचा पाओ। मैंने ही तुम्हें कहा था कि बड़ों का कहना मानना पड़ता है, लेकिन गलत और सही में फर्क करना भी मैंने तुम्हें सिखाया था। बड़ों के सामने बोला नहीं जाता, लेकिन गलत को गलत कहना गलत नहीं होता, वो बताना ही पड़ता है अगर सामने वाला ना समझे तो। अरे समधन जी, आप बैठो तो। बैठ जाओ बहन जी। जो लड़की ये आपके सामने खड़ी है ना, जो आज सुबह 6 बजे उठ जाती है आप लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, वो अपने घर में सबसे लास्ट में उठती थी, वो भी अपनी मर्जी से। जिसने आज तक किचन में अपने लिए कभी चाय नहीं बनाई, वो आज इन 2 हाथों से 4 आदमियों का काम कर रही है। और आपकी तो जरा सी लगी, आपने थोड़ी सी देर में अपनी बहू की तुलना एक नौकरानी से कर दी। इसके घर में इसके आगे पीछे 4 नौकर घूमते हैं और आज ये आप लोगों के लिए नौकरानी बनी पड़ी है। उसके बावजूद भी इसको सुनने को मिलता है, तुम करती क्या हो? बहन जी, आपकी भी एक बेटी है और जब उसकी शादी हो जाएगी ना, आपकी बेटी को दिन रात ताने सुनने को मिलेंगे ना, तो आप तब समझोगे कि आज जो मेरी बेटी का दुख देख के मुझे दुख हुआ है कि बेटी का दुख क्या होता है। अरे छोड़ो ना मम्मी, आप बैठो, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना के लाती हूँ। बैठो आप। सीमा, तुम अभी खड़ी क्यों हो? जाके अपना सामान पैक करके लेके आओ। और सुंदर जी, जाने से पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। हमने अपनी बेटी को इस लायक बनाया कि वो जब चाहे आपके बेटे से, आपके बेटे की कंपनी से कहीं ज़्यादा बड़ी कंपनी में जब चाहे जॉब कर सकती है। और शायद आपको नहीं पता कि उसने नौकरी आपके लिए छोड़ी। जिस दिन आपका बेटा मेरी बेटी को देखने गया ना, उससे 2 दिन पहले ही उसे एक बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर आ चुका था। लेकिन आपके बेटे ने मेरी बेटी को कहा था कि मेरी माँ अक्सर बीमार रहती है और डॉक्टर ने कहा है कि कोई ना कोई 24 घंटे उसके पास रहना चाहिए। आपके बेटे ने कहा था कि क्या तुम अपनी नौकरी छोड़ सकती हो? और एक मेरी बेटी देखो, उसने इतनी बड़ी कंपनी में इतनी अच्छी जॉब सिर्फ आपके लिए छोड़ दी। उसने पढ़ाई लिखाई की और उसने 1 मिनट भी नहीं सोचा कि उसकी जो ख्वाहिश है, जॉब करने की इच्छा है, वो आपके लिए उसने छोड़ दी। उसने 2 मिनट के लिए भी नहीं सोचा। और एक आप, वो आपके सामने आगे पीछे पूरा दिन घूमती है और आप उस पर इतने टोंट मारते हो। सीमा, तुम चलो जल्दी, मैं अब अपनी बेटी को इस घर में 1 मिनट भी नहीं छोड़ सकती। नहीं समधन जी, मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं ले जाने दूंगी। आपने सही कहा कि बेटी का दुख उसकी माँ ही समझ सकती है, और मेरे भी तो खुद एक बेटी है ना। और बहू, तू भी मुझे माफ़ कर दे। मैं आज से सास नहीं, मैं एक माँ बन के दिखाऊंगी। तो इसी बात पे बढ़िया सी कॉफ़ी बना के लाती हूँ मैं अपनी दोनों माँ के लिए। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। हाँ, आज की वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि सास का बिहेव अपनी बहू के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हमारे भारत में कम से कम 70% महिलाओं के साथ कुछ टाइम के लिए तो ऐसा होता ही होता है। बाद में कुछ साल बाद एडजस्ट हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में तो बहुत सारी दिक्कत इस तरह की आती ही है। लेकिन वो टाइम हमें थोड़ा सा पेशेंस रख के गुजारना पड़ता है। बाकी सभी बहनों को मैं ये कहूँगी कि एडजस्ट करो, लेकिन इतना ही करो कि जितना आप कर पाओ। लेकिन जब बात सिर से ऊपर से चली जाए तो आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बाकी सभी खुश रहे, मैं तो यही चाहूँगी कि सब अपने अपनी फैमिली में खुश रहे, सबको अच्छी फैमिली मिले। लेकिन आप अगर अच्छे होंगे
तो आप बुरे को भी अच्छा कर सकते हैं। इसलिए अपने अंदर भी कुछ ऐसी क्वालिटी लाइए कि सब आपसे खुश हो और आपको सब खुश रखे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।